दोस्तों, आपका स्वागत है दिल ही तो है चैनल में, जिसमें हम मुश्किल गज़लों को आसान ज़बान में समझाते हैं। तो आज हम मिर्ज़ा गालिब की एक बहुत ही पॉपुलर गज़ल आपके लिए लाए हैं, जिसका नाम है दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल का पहला शेर है, दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून ना भर जावेंगे क्या। तो आइए देखते हैं इस शेर के कुछ मुश्किल शब्द। गमख्वारी। गमख्वारी का मतलब होता है किसी को दिलासा देना, सहानुभूति दिखाना या सिंपैथी दिखाना। सही का मतलब होता है एफर्ट्स करना, प्रयास करना, मदद करना। तो इस शेर में आप देखें तो गालिब साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दोस्त हैं मेरे, वो आएंगे, मुझे मेरे गम में शरीक होंगे, मुझे समझाएंगे, लेकिन क्या असलियत में वो मेरे गम को भुलाने में मदद कर पाएंगे? क्या वो जो मुझे समझाएंगे, मेरी मदद करेंगे, मुझे गम को भूलने में मदद करेंगे, क्या वो कामयाब हो पाएंगे उसमें? क्योंकि मैं अपने गम से इतना ज़्यादा आहत हूँ, इतना परेशान हुआ हूँ कि शायद कुछ टाइम के बाद मैं फिर से ये गम को याद करूं, या काव्यात्मक तरीके से कहते हैं कि जब मेरे नाखून भर जाएंगे तो ये मेरे जख्म हैं, मैं उनको खुद कुरेदूंगा और वो शायद फिर से हरे हो जाएं। तो क्या जो मेरे दोस्त मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सच में कामयाब हो पाएंगे उसमें? गजल का अगला शेर है, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। तो एक बहुत ही शानदार शेर है गालिब का, जिसमें बहुत ही प्लेफुल अंदाज में गालिब शिकायत भी कर रहे हैं अपने महबूब से और उसकी बेरुखी के लिए उसको ताना भी मार रहे हैं। तो इसमें जो मुश्किल शब्द है वो बेनियाजी है। बेनियाजी का मतलब है बेरुखी करना या लापरवाही करना। बंदा परवर जनरली उसके लिए यूज होता है जो रहम करने वाला हो। तो इस शेर में अगर आप देखें तो पहले मिसरे में वो कहते हैं, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। आपकी बेरुखी हद से गुजरी है, ए रहमदिल करने वाले, मेरे माशूक के लिए यहाँ यूज हो रहा है। आपकी बेरुखी हद से गुजर गई है। हम जो है दूसरे मिसरे में कहते हैं, हम कह रहे हैं हाल दिल और आप एकदम बेरुखी से थोड़ी देर बाद बोलते हैं क्या। जैसे कई बार क्या कई तरह के सेंस में बोला जाता है, तो इस सेंस में यह है क्वेश्चनिंग के सेंस में। जैसे किसी ने आपकी बात सुनी ना हो, तो सुनी ना हो, थोड़ी देर बाद वो बोलेगा क्या कहा, उस तरह से क्या यहाँ यूज हो रहा है। अगले शेर में गालिब अपने दीवानेपन का कुछ इस तरह से इजहार करते हैं कि बहुत ही शानदार लगता है। इस शेर में गालिब लिखते हैं, हजरते नासे गरावें दीदा ओ दिल फर्श राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि वो समझावेंगे क्या। एक फिर से प्लेफुल तरीके से इसमें गालिब लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस शेर के कुछ मुश्किल शब्द। हजरते नासे जनरली यूज होता है नसीहत देने वाले। हजरत तो किसी को मिस्टर जैसे बोलते हैं, ऐसे हजरत बोलते हैं। तो नसीहत देने वाला प्रीचर बोल सकते हैं आप उसे। शायद उस समय मस्जिद में कोई ऐसा आदमी होता हो जिसका काम हो एक सलाह देने का, तो उसको नासे कहते हैं। सलाह देने वाले को नासे बोला जाता है। दीदा ओ दिल का मतलब आंखें और दिल। फर्श राह मतलब राह में बिछा देना। तो इस शेर में गालिब लिखते हैं पहली लाइन में, हजरते नासे गरावें, अगर हजरते नासे नसीहत देने वाले अगर आते हैं तो मेरी आंखें, मेरा दिल उनकी राह में बिछा हुआ है। मैं उनको पूरी तरह से अच्छे से रिसीव करूंगा, लेकिन मुझे ये समझा दो कोई कि वो मुझे क्या समझाने आ रहे हैं। ये उनका एक दीवानेपन का इजहार करने का तरीका है
कि मैं तो मोहब्बत में इस तरह से डूबा हुआ हूँ, मैं तो इतना दीवाना हो गया हूँ कि मुझे तो अब कुछ भी होश नहीं है। गजल का अगला शेर है, आज वहां तेग व कफन बांधे हुए जाता हूं मैं, उज्र मेरे कत्ल करने में वो अब लावेंगे क्या। तो इस शेर के मुश्किल शब्द देखते हैं। तेग का मतलब तलवार है। कफन बांधना जो है मरने के लिए तैयार होने के लिए एक तरह से यूज होता है। उज्र का मतलब होता है बहाना बनाना। तो पहली लाइन में गालिब कहते हैं कि आज मैं खुद तलवार और कफन बांधे हुए जाता हूँ, आज अपने महबूब से जब मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो तलवार और कफन खुद अपने साथ लिए जा रहा हूँ। अब मुझे मारने के लिए, मेरा कत्ल करने के लिए कोई बहाना नहीं बना सकते। और वो अब अपने साथ क्या लेके आएंगे? उनके पास तो ये बहाना नहीं होगा कि मैं तलवार नहीं लाया या मेरे पास कफन नहीं है, मैं इसलिए तो मैं नहीं मारूंगा। तो मैं मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं अपने महबूब से। और एक तरह से ये मोहब्बत के नाम पर मौत को भी जैसे जीत लेता है कोई इंसान, उस तरह का एक एहसास इसमें है। और इस तरह के शेर जनरली आप देखेंगे तो जो रिवॉल्यूशनरी थॉट्स के हैं, और ये कई जगह फिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहब्बत के सेंस में आप इन्हें यूज करेंगे। शायद जब कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है या कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट जैसे हो रहा होगा कभी पहले, तो उस मूवमेंट्स में, उन रिवॉल्यूशन के अंदर भी ये थॉट बिल्कुल जायज ठहरता है, जहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी है वो तो खुद मरने के लिए पूरा तैयार है और वो मरने के लिए आतुर है। सिर्फ ये नहीं है कि वो मरने की इच्छा करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई ऑप्शन भी नहीं दूंगा कि तुम मुझे ना मारो। अब तुम बहाना नहीं बना सकते मुझे ना मारने का। मैं मरने के लिए पूरी तैयार हूँ और मैं इस मोहब्बत में मरने के लिए जो है गुरूर के साथ, एक पूरी जो इसमें इज्जत के साथ मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगला शेर भी बहुत रिवॉल्यूशनरी थॉट का है और इसमें भी एक दीवानापन दिखता है, जिसमें एक गुरूर भी है, दीवानापन भी है और एक रिवॉल्यूशनरी थॉट भी नजर आता है। ये तीनों चीजों का बहुत शानदार मिश्रण सा इसमें बन जाता है। और जैसे मैंने कहा कि इस गजल में कई सारे शेर ऐसे हैं जो बहुत रिवॉल्यूशनरी थॉट के हैं। तो इसमें गालिब लिखते हैं, अगर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं सही ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जावेंगे क्या। तो इसमें फिर से नासे का वर्ड यूज हुआ है, मतलब उपदेशक या प्रीचर। और हो सकता है कि नासे यहाँ पे जो कहना चाह रहे हों वो किसी अथॉरिटी के लिए कहना चाह रहे हों। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शायद उस समय कोई एक ऐसी लीगल पोजीशन होती होगी या मस्जिद में या जुरिडिक्शन में या जज टाइप का कोई पर्सन होता होगा जिसको नासेह बोलते हैं, उपदेश देने वाला। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे नासेह ने कैद किया तो कोई बात नहीं, अच्छा यूं सही, कोई बात नहीं। ये जो जुनून इश्क है, ये जो मेरी इश्क की दीवानगी है, ये मेरे दीवानेपन का जो तरीका है, ये अंदाज जो है मेरे, ये क्या छूट जाएंगे। तो वो बड़ा गुरूर के साथ अपने कैद को कहते, मुझे कैद कर दो, कुछ भी कर दो, मैं जो है मेरा जो जुनून है, जुनून इश्क है जो मेरा, और ये जो मेरे अंदाज है, ये नहीं छूटने वाला। इस गजल का अगला शेर भी कुछ रिवॉल्यूशनरी थॉट का ही है, जहां पे गालिब लिखते हैं, खाना ज़ादे जुल्फ है जंजीर से भागेंगे क्यों, खाना ज़ादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफा जिंदान से घबरावेंगे क्या। तो इसके मुश्किल शब्द देखते हैं। खाना ज़ादे जुल्फ का मतलब है जुल्फों के गुलाम, जुल्फ के गुलाम। मोस्ट लाइकली जो आपकी महबूब है उसके लिए कह रहे हैं कि हम तो अपने महबूब की जुल्फों के गुलाम हैं। जंजीर, बेड़ियां, गिरफ्तार वफा
वफा में गिरफ्तार होना। जिंदान का मतलब जेल होता है। तो इस शेर को शायद गालिब साहब ने जेल से लिखा हो। आपको शायद पता हो कि गालिब साहब को एक बार जेल जाना पड़ा। वो जुए का उनको शौक था, तो शायद जुआ खेल रहे थे तो और उनको पकड़ लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। शायद उस वक्त जमानत का उनके पास कुछ मौका नहीं था, तो वो कुछ दिन जेल में भी रहे। तो हो सकता है शायद ये शेर उन्होंने वहां से लिखा हो। लेकिन खैर, इस शेर का जो मतलब है वो इस तरह से है कि हम तो जुल्फों के गुलाम हैं, हम जंजीरों से क्या भागेंगे। ये जो जेल की जंजीरें हैं, हम इनसे क्यों भागेंगे। हम तो वफा में गिरफ्तार हैं, हम तो मोहब्बत की वफा में गिरफ्तार हैं। ये जो तुम्हारी जेल है, हम इससे क्या घबराएंगे। तो एक तरह से वो कंपेयर कर रहे हैं अपने इश्क को, और जो जेल है उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। गजल का आखिरी शेर, और देखिए कितनी खूबसूरती से वो एक शहर की बुराई भी करते हैं, तो क्या उसमें कितनी नज़ाकत और कितनी खूबसूरती है, वो आपको इस शेर से नजर आएगी। और ऐसा महसूस होगा कि शायद ये बहुत ही जिंदा दिल शेर है, बहुत पॉपुलर शेर है गालिब का, और जिसमें शायद वो अपने हालात भी बयां करते हैं। तो इस शेर में गालिब कुछ इस तरह से लिखते हैं, है अब इस मामूरे में, है अब इस मामूरे में, कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खावेंगे क्या। तो देखते हैं इस शेर के मुश्किल शब्द। मामूरा का जो मतलब है वो है शहर। कहते गमे उल्फत, तो कहते गमे उल्फत को हम अलग अलग कर लेते हैं। गमे उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत का जो गम होता है, उसके लिए गमे उल्फत ये काफी कॉमनली यूज होता है। अब इसके साथ उन्होंने कहत भी ऐड कर दिया। कहत का मतलब होता है अकाल पड़ना या सूखा होना। तो वो कह रहे हैं कि मोहब्बत के गम का अकाल। और असद का मतलब, असद तो उनका पेन नेम है, असद और गालिब दोनों ही उनके पेन नेम थे। तो अब इस शेर के पहली लाइन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहते हैं, है अब इस मामूरे में, अब इस शहर में, कहते गमे उल्फत असद, अब इस शहर के अंदर जो का जो गम है उसका अकाल पड़ गया है। हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, हमने माना कि हम दिल्ली में रहें, पर खावेंगे क्या। अब देखिए इसके कई सारे मतलब, दो मतलब तो कम से कम साफ नजर आते हैं। एक तो दूसरी पहली लाइन में उन्होंने कहा कहते गमे उल्फत, तो गम जो है, मोहब्बत के गम का अगर अकाल पड़ गया तो शायर लिखेगा क्या, और लिखेगा क्या तो खाएगा क्या। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि अब मेरे लिए यहाँ कोई मटेरियल नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोहब्बत का गम है वो कम हो गया, तो मेरे लिए मटेरियल नहीं है, और अगर मटेरियल नहीं है तो मैं लिखूंगा क्या और खाऊंगा क्या। दूसरा, अगर आप देखें तो गालिब की शायद रियल लाइफ के हिसाब से भी वो अपनी थोड़ा सा इजहार कर रहे हैं मुफलिसी का, कि हम दिल्ली में रहें लेकिन अगर यहाँ हमें कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो हम खाएंगे क्या।